देखिए जब हम बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह का तो सबसे पहला बात आएगा सर इसका कारण क्या है ना। तो कारण क्या था, तीन कठिया प्रणाली, तीन कठिया व्यवस्था। पूछ ले चंपारण सत्याग्रह के कारण क्या है, क्या बताएंगे, तीन कठिया व्यवस्था। अब यह तीन कठिया व्यवस्था है क्या, तीन कठिया व्यवस्था क्या है, तो जो अंग्रेजी हुकूमत है, जो अंग्रेजी सरकार है, इसके द्वारा चंपारण के किसानों से, यह मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में लागू था। हम बात कर रहे थे इसके बारे में, चंपारण के बारे में। तो जो तीन कठिया प्रणाली है इसके द्वारा बिहार और कहा बंगाल के किसानों से अपने 20 कट्ठा जमीन का, अपने 20 कट्ठा जमीन का कितना, 3 कट्ठा जमीन में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया। क्या किया इन्होंने कि 20 कट्ठा जमीन का कितना, 3 कट्ठा खेत में नील की भूमि करना अनिवार्य कर दिया। ठीक है, और यह जो नील है, नील की खेती करने से हो क्या रहा है, तो बोलेंगे सर इसे भूमि की जो उर्वरकता शक्ति है यह कमजोर हो जाती है, भूमि खराब हो जाती है। इस रीजन से किसान खेती करने से भागते थे, नहीं करना चाहते थे, पहली कारण। दूसरी कारण क्या हुआ कि जो किसान खेती कर भी रहा है तो जो बगान मालिक है वह अपने मनमर्जी दामों पे कीमत तय करके किसको, कंपनी को नील दिलवाता था, जिससे क्या किसान को मुनाफा नहीं नुकसान हो रहा था। इसी बीच में एक और कारण घटना क्या घट गई कि जो जर्मनी है ना, जर्मनी के द्वारा क्या कर लिया गया, केमिकल से, कृत्रिम रूप से नील की उत्पादन कर लिया गया। जैसे ही जो नील आया, किसके द्वारा, रसायन द्वारा बना हुआ नील जैसे ही आया तो जो नेचुरली रीडिंग था, भारतीय जो नील है इसकी डिमांड कम हो गई। रीजन क्या है कि जो रसायन द्वारा बनाया गया है उसकी उत्पादन ज्यादा मात्रा में हो रही है, उसकी दाम कम है, इसका दाम ज्यादा है, कीमत ज्यादा है भारतीय नील की। अचानक से क्या हुआ कि भारतीय नील की मांग विश्व बाजार में कम हो गई। अब जैसे ही इसकी डिमांड कम हो गई तो अब क्या करेंगे बगान मालिक, तो बगान मालिक जो खेती है, किसान है, उसे नील खरीदना कम कर दिए, उसका कीमत कम कर दिए, फिर भी खेती करवा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने एक काम और क्या कर दिया कि अब जो बगान मालिक है वह यूरोपियन है और यह बगान मालिक अपनी क्षति की पूर्ति के लिए क्या करेंगे कि यहाँ के नीलों पर, चंपारण के किसानों पर अतिरिक्त कर लगाने का लगाए, प्रयास ही नहीं कि लगाए। जब अतिरिक्त कर लगाए जिससे किसानों को क्या हो, परेशानी होने लगी, लगान दर बढ़ा दिया गया, इसके अलावा अतिरिक्त कर लेने लगे जिससे किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। उसी समय क्या हो रहा था, तो उसी समय 1916 की घटना है। लखनऊ में क्या हुआ, लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1916 में कांग्रेस का जो अधिवेशन कहाँ हुआ, लखनऊ में हुआ। और इसी लखनऊ अधिवेशन में जो एक व्यक्ति है, नाम क्या है उसका, राजकुमार शुक्ल। जो राजकुमार शुक्ल है ना, इन्होंने क्या किया, तो 27 फरवरी 1917 को महात्मा गांधी से कहा मिले, लखनऊ में। पूछा जाता है कि जो राजकुमार शुक्ल है महात्मा गांधी से कहा मिले हैं, किस, लखनऊ में मिले हैं। कब, 1917 में मिले हैं। 16 का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर में होता है, ठीक है, होता था। और इसी दिसंबर के बाद जो है फरवरी में 27 फरवरी कौन मिले इनसे, राजकुमार शुक्ल मिले और चंपारण के किसानों के स्थिति के बारे में बताया। जब यहाँ के किसानों की स्थिति से अवगत हुए, किसके, राजकुमार शुक्ल के द्वारा बताया जाने पर, इनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, फिर महात्मा गांधी ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, 17 अप्रैल 1917 को कहां पहुंचे, चंपारण पहुंचे। जब चंपारण की धरती पर महात्मा गांधी आए,
अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा क्या किया गया, इनका पहले तो विरोध किया गया, फिर इन्हें छोड़ दिया गया। ठीक है, जब महात्मा गांधी आए, किसानों के स्थिति से अवगत हुए, फिर इन्होंने क्या किया, चंपारण में सत्याग्रह की शुरुआत की। पूछा जाए कि इन्होंने यह सत्याग्रह शुरुआत कहां से किया, एक जगह है चंपारण में, नाम क्या है, भितहरवा। जो भितहरवा नामक गांव है, इन्होंने यहां से चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया। ठीक है, और जब यह चंपारण हुआ तो अंग्रेजी हुकूमत झुक गई, और जब झुक गई तो इन्होंने महात्मा गांधी को क्या कर लिया, जैसे ही झुका तो महात्मा गांधी का चंपारण क्या हो गया, सफल रहा, है ना। अब अंग्रेज क्या करेंगे कि इन स्थिति को जांचने के लिए, चंपारण के बारे में किसानों की स्थिति है, जो महात्मा गांधी सत्याग्रह कर रहे थे, इन सभी बातों को जानने के लिए क्या करेंगे, एक कमेटी बनाए। ठीक है, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी, है ना। और इस कमेटी ने सिफारिश क्या किया कि जो किसानों के ऊपर क्या है, नील की खेती करना अनिवार्य किया गया है, पहले बात इसका उन्मूलन होना चाहिए, यह समाप्त होना चाहिए। अंग्रेजों ने मान लिया। दूसरा क्या कहा गया कि जो किसान को अतिरिक्त लगान देना पड़ रहा है, उससे मुक्ति चाहिए, अंग्रेजों ने मान लिया। तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि जो टैक्स बढ़ा दिया गया है, जो लगान बढ़ाया गया है, वह क्या होनी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। अंग्रेज ने यह भी बात मान लिया। और लास्ट में क्या हो कि आपने जो अभी तक अतिरिक्त वसूली कर लिया है, उसका मुआवजा मिलना चाहिए। तो कितना, 25% मुआवजा की बात को भी अंग्रेजी हुकूमत ने मान लिया। यही क्या है, चंपारण सत्याग्रह था, जो महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह था, सफल रहा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, लिखे तो कारण, हेडिंग क्या डालना है, चंपारण सत्याग्रह, इसमें लिखे कारण। कारण क्या लिखेगा, 3 कठिया व्यवस्था। कारण में 3 कठिया व्यवस्था लिखेगा। बिहार में अंग्रेजों के द्वारा, बिहार में अंग्रेजों के द्वारा 3 कठिया व्यवस्था लागू की गई थी। हाँ लिखिए, लिखिए। बिहार में अंग्रेजों के द्वारा 3 कठिया व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था में किसानों को अपने 20/3 भूमि पर, किसान मतलब क्या हुआ कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भूमि पर किसानों को अपने 20/3 भूमि पर नील की खेती करनी पड़ती थी। नील की खेती करनी पड़ती थी। नील की खेती करने से भूमि की उर्वरता शक्ति समाप्त हो जाती थी। जिस कारण से किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। ऊपर से बगान मालिक मनमानी कीमत पर बेचने के लिए विवश करते थे। इसी बीच जर्मनी ने, आगे लिखिएगा, इसी बीच जर्मनी ने कृत्रिम तरीके से
कृत्रिम तरीके से नील का उत्पादन प्रारंभ कर दिया, या नील का उत्पादन करने लगे, लिख सकते हैं नील का उत्पादन करने लगे, जिससे विश्व बाजार में भारतीय नील की मांग कम हो गई, भारतीय नील की मांग कम हो गई, कम हो गई, और बागान मालिक अधिक लगान की मांग करने लगे, बागान मालिक अधिक लगान की मांग करने लगे। देखिए हुआ क्या कि जैसे ही विश्व बाजार में नील का भाव मतलब कीमत घटा तो भारतीय जो नील है उसका डिमांड कम हुआ, और जैसे ही डिमांड कम होगा तो जो अब कहा चंपारण के जो बागान मालिक है इनको नुकसान होगा। अब जब इनको नुकसान होगा तो अब यह क्या करेंगे कि इसकी भरपाई के लिए किसान के ऊपर अन्य टैक्स लगाएंगे, जो लगान की दर है उसको बढ़ा देंगे, और साथ में क्या करेंगे तो नील को कम दाम पे खरीदेंगे, यहां तक कि खरीदेंगे भी नहीं। ठीक है, क्या लिखे बागान मालिक अधिक लगान की मांग करने लगे। देखिएगा पैराग्राफ चेंज करके 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन हुआ, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसमें राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण के किसानों के बारे में, या ऐसे लिखिए महात्मा गांधी से चंपारण के किसानों की स्थिति को अवगत कराया, चंपारण के किसानों की स्थिति से अवगत कराया। तब गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचे। तब गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचे और चंपारण के भितहरवा गांव से सत्याग्रह की शुरुआत किए। चंपारण के भितहरवा गांव से चंपारण की सत्याग्रह की शुरुआत किए और चंपारण के किसानों को तिनकठिया व्यवस्था से मुक्ति दिलाई। चंपारण के किसानों को तिनकठिया व्यवस्था से मुक्ति दिलाए। देखिएगा परिणाम में हुआ क्या, परिणाम देख लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज कीजिए और देखिए परिणाम लिखिएगा मुक्ति दिलाई। देखिए चंपारण एग्रेरियन कमिटी इसमें डैश तक लिखिएगा, डैश देखिए किसान की समस्या को निदान करने के लिए सरकार ने
क्या लिखे, किसान की समस्या को निदान करने के लिए सरकार ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी की स्थापना की, क्या गठन किया, चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया, जिसका सदस्य महात्मा गांधी भी थे, जिसका सदस्य महात्मा गांधी भी थे। देखिएगा इसके अगला पैराग्राफ में, कमेटी ने अपने सिफारिश में कहा, कौन सी कमेटी, तो चंपारण एग्रेरियन कमेटी ने अपने सिफारिश में कहा, 3 कठिया व्यवस्था को खत्म किया जाए, 3 कठिया व्यवस्था को खत्म किया जाए, अन्य लगान भी समाप्त किए जाए, लगान की दर में कमी किया जाए, चौथा लिखिएगा, एवं किसानों को वसूली गई राशि का 25% लौटाया जाए, किसानों को वसूली गई राशि का 25% लौटाया जाए। हो गया। अब इसे क्या किया गया, सरकार ने मान लिया, ब्रिटिश हुकूमत ने मान लिया और क्या कर लिया, तो चंपारण कृषि अधिनियम 1918 बनाया। ठीक है, लिख लीजिएगा। इस सिफारिश को ब्रिटिश हुकूमत ने मानकर, मान लिया और चंपारण कृषि अधिनियम 1918 पारित किया। चंपारण कृषि अधिनियम 1918 पारित किया। अब यह अधिनियम में क्या हुआ, इस अधिनियम के द्वारा कहा गया कि भैया किसान में क्या होगा, त्रिकठिया व्यवस्था से मुक्ति मिल गई, खत्म कर दिया गया, अतिरिक्त लगाने खत्म हो गई, जो क्या है लगान की तरफ बढ़ाया गया था उसे घटा दिया गया, और साथ में जो वसूली की गई थी उसका 25% मुआवजा के तौर पर किसानों को दे दिया गया। ठीक है, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसके बारे में 2-3 पॉइंट और, कि भारत में इनको सहयोग करने वाले और कौन कौन थे महात्मा गांधी को, और क्या महात्मा गांधी के द्वारा क्या कौन सा आंदोलन है, तो नोट देकर 2 पॉइंट लिखिएगा, नोट में बस नोट दीजिएगा और 2 पॉइंट लिखिएगा। लिखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा भारत में यह प्रथम सत्याग्रह था। महात्मा गांधी के द्वारा भारत में यह प्रथम सत्याग्रह था जो सफल रहा। क्या रहा है, सफल रहा। महात्मा गांधी के द्वारा भारत में यह प्रथम सत्याग्रह था जो सफल रहा। हो गया। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद इत्यादि लोगों ने सहयोग किया। हो गया।
चलिए आज का जो टॉपिक हमारा था चंपारण सत्याग्रह जो खत्म हो गया। हम अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और 1918 का है कौन तो खेरा आंदोलन। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक क्या होगा इन्हीं 2 मैटर पे होगा। चलिए।